फिर वही बात शुरू वाली कह दूं एक बार कि भाई ये ज़िद अच्छी नहीं है कि ये भाषा उनकी है, वो भाषा हमारी है। ये मेरे ख़्याल से ठीक नहीं है। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि उर्दू आपकी है और हिंदी उनकी है, तो ये सोच गलत है। उन और हम, वो और हम अलग अलग थोड़ी हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं यार, भारत ही ये हैं। भारत में पैदा हुई हर चीज़ हमारी, हम सब की है। उर्दू भी भारत में पैदा हुई है, तो वो भी हम सब की है। मेरी भी है, आपकी भी है। संस्कृत भी मेरी भी है, आपकी भी है। इसी तरह से सभी भारतीय भाषाएं आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, सबकी हैं। बंटवारा क्यों? और फिर भाषा का धर्म से कोई वो नहीं होता कि कोई भाषा एक ही धर्म के लोग बोलेंगे या लिखेंगे। कैन यू रिकमेंड एनी बुक फॉर लर्निंग टू रीड उर्दू अल्फ़ाबेट? ये हिंदी इंग्लिश 8347 पूछते हैं। आपने अभी तक हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं। हमारे वीडियोज़ देखिए मेरी एक मेरी क्या प्लेलिस्ट है, हिंदी से उर्दू सीखो। उसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स भी समझाए हैं, उच्चारण भी, और मात्राओं को भी, उर्दू वाली मात्राओं को समझाया है। और फिर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो उनको देखिए। आपको नहीं लगता मुझे कि किसी किताब की ज़रूरत होगी। और वैसे भी मैं किसी किताब को रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, अलबत्ता बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स की मैं लिंक डाल देता हूँ, या कई बार आप देखते होंगे वीडियोज़ के साथ लिंक्स पड़े होते हैं, तो आप उनको देखिएगा। आप चाहें तो कोई बुक ले सकते हैं वहाँ से। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि आपको किसी किताब की ज़रूरत है। मेरे वीडियोज़ हैं ना, इसे आप सबके लिए ही तो हैं। तो ये ज़िद अच्छी नहीं है कि हम हिंदी में नुक्ता नहीं लगाएंगे। तो आप फिर भी किसी को लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम हिंदी में नुक्ता नहीं लगाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मुझसे बातचीत कीजिए। हो सकता है मैं आपसे सहमत हो जाऊँ और मैं आपसे बहुत कुछ सीख लूँ। यदि आप कोई विद्वान हैं, कोई भाषा पर आपने बहुत काम किया है और आपके पास सॉलिड तर्क हैं, ठोस तर्क हैं, तो आप मुझे अपनी बात कहिएगा, मैं आपसे अपनी बात विनम्रता से कहूँगा। हो सकता है मैं आपसे बहुत कुछ सीख लूँ। लेकिन ज़िद अच्छी नहीं है कि हम हिंदी में नुक्ता नहीं लगाएंगे।